हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। परिषदीय स्कूल की शिक्षिका को राष्ट्रपति ने बुलाया। सरकारी कर्मचारियों का सरकार को संदेश, ओपीएस मुद्दा है। शिक्षक शिक्षिकाओं का आर्थिक मानसिक उत्पीड़न एवं अभद्र एवं अमर्यादित व्यवहार के कारण बीएसए को किया गया निलंबित। यूपी में होली के अवसर पर फ्री सिलेंडर देने की तैयारी पूरी, जाने किसे मिलेगा फ्री सिलेंडर। शपथ पत्र लेकर नवनियुक्त शिक्षकों को होली से पहले वेतन देने का आदेश। दो बीएसए पर शासन ने की बड़ी कार्रवाई, एक निलंबित व दूसरे का तबादला। प्रेरणादायक फिल्म बनाने पर पुरस्कृत होंगे परिषदीय गुरुजी। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन यह यूट्यूब चैनल पर। परिषदीय स्कूल की शिक्षिका को राष्ट्रपति ने बुलाया। प्रतापगढ़, तिथि 13 जनवरी, समय दोपहर ठीक 12 बजे। स्थान विकासखंड मंगरौरा का प्राथमिक विद्यालय बहरूपुर। सहायक अध्यापिका छाया सिंह पत्नी विकास सिंह की पर्स में रखा मोबाइल अचानक घनघनाने लगा। कॉल रिसीव होते ही दूसरी ओर से आवाज आई, मैं राष्ट्रपति भवन से महामहिम का पर्सनल असिस्टेंट अमरजीत सिंह बोल रहा हूँ। क्या आपका नाम छाया सिंह है? जवाब में हाँ मिलते ही दूसरी ओर से कहा गया कि महामहिम आपसे बात करना चाहते हैं। मैं ठीक 5 मिनट बाद दोबारा आपको कॉल करूँगा। 5 मिनट के समय में ही अध्यापिका छाया सिंह समझ चुकी थी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उनसे हालचाल पूछना चाहते हैं। दरअसल अध्यापिका के दिवंगत पिता रिजर्व बैंक कानपुर में ऑफिसर थे और तब रामनाथ कोविंद से उनके घरेलू संबंध थे। राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद अक्सर अध्यापिका के घर उनके पिता से मिलने आते थे। हालांकि छाया को समझ में नहीं आया कि राष्ट्रपति को उनका मोबाइल नंबर कहाँ से मिला होगा। इतनी ही देर में छाया सिंह का फोन फिर से घनघनाने लगा। रिसीव होते ही दूसरी ओर से आवाज आई, बेटा छाया कैसी हो? अध्यापिका ने राष्ट्रपति को प्रणाम करने के बाद कुशलता बताई। दूसरी ओर से पूछा गया, मुझसे मिलने कब आ रही हो? अध्यापिका कोई जवाब देती इससे पहले ही राष्ट्रपति ने अपनत्व से कहा, कोई जल्दी नहीं है, घर जाकर राय मशविरा करने के बाद बताना। इसके बाद उन्होंने छाया सिंह से उनके परिवार के एक एक सदस्य की कुशलता पूछी। 5 मिनट तक बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह में इसी नंबर पर फ़ोन कर बता देना कब आना है। इसके बाद उन्होंने फ़ोन डिसकनेक्ट कर दिया। 21 मार्च को मुलाकात की तिथि निर्धारित। राष्ट्रपति भवन के अपॉइंटमेंट हाउस के बीच बीच में अध्यापिका छाया सिंह के पास फ़ोन आता रहा, लेकिन किसी न किसी कारण से राष्ट्रपति से मुलाकात की तिथि तय नहीं हो पा रही थी। 10 मार्च को आए फोन पर होली के बाद की तिथि निर्धारित करने के लिए कहा गया। इसके बाद 21 मार्च सुबह 11 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात का समय निर्धारित हो गया। ट्रेन का टिकट बुक कराने के लिए अध्यापिका व उनके परिजनों की डिटेल 14 मार्च तक मांगी गई है। गोरखपुर पुरानी पेंशन ओपीएस कितना अहम मुद्दा है, इसका संदेश कर्मचारियों ने वोट के जरिए सरकार तक पहुंचा दिया। उन पोस्टल मतों की गणना में सीएम योगी को छोड़कर भाजपा का कोई प्रत्याशी सपा से आगे नहीं निकल सका, जिसे देने का अधिकार सिर्फ उन सरकारी कर्मचारियों को था जिनकी ड्यूटी निर्वाचन कार्य में लगी थी। ईवीएम के वोटों की गिनती में भाजपाइयों ने भले ही विपक्ष को साफ कर दिया हो, लेकिन डाक मतों की गणना में वह पीछे ही रहे। कर्मचारियों ने साफ कर दिया कि पुरानी पेंशन को लेकर सरकार संजीदा नजर आएगी। पोस्टल वोटों की गिनती में भी वही आगे रहेगी। पोस्टल बैलेट से मतदान में सीएम योगी को छोड़कर बाकी 8 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी पीछे रहे। भाजपा का राशन, शौचालय और आवास का एजेंडा पूरे विधानसभा चुनाव में इतना सुपरहिट साबित हुआ कि हर जाति, धर्म और वर्ग ने भाजपा की झोली में वोटों से भर दी। युवा, महिला, किसान के साथ नौकरी पेशा कर्मचारियों ने भी भगवा गढ़ को मजबूत करने में भागीदारी निभाई, जिसका नतीजा हुआ कि गोरखपुर की सभी 9 सीटों पर कमल खिला, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। लेकिन इन्हीं सरकारी कर्मचारियों में शामिल चुनाव या घर से दूर देश की सुरक्षा में ड्यूटी करने वाले कुछ ऐसे भी कर्मचारी थे जो पुरानी पेंशन के वादे को लेकर सपा की ओर प्रभावित नजर आए। कर्मचारियों से इसकी चर्चा थी कि डाक मतों में सपा के आगे होने की वजह अखिलेश यादव का महज एक बयान भर रहा, जिसमें उन्होंने पेंशन देने का वादा कर दिया था। यूपी में होली के अवसर पर फ्री सिलेंडर देने की तैयारी पूरी, जाने किसे मिलेगा फ्री सिलेंडर। लखनऊ, चुनाव से पहले सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की थी कि यदि सत्ता में वापसी हुई तो गरीबों को होली के मौके पर निःशुल्क सिलेंडर दिया जाएगा। सरकार पूरे बहुमत से बन गई और अब उपभोक्ताओं को निःशुल्क सिलेंडर का इंतजार है। भारत सरकार की बेहद अहम उज्ज्वला योजना के तहत उत्तर प्रदेश में गरीबों को बिना किसी शुल्क के 1.67 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसके अलावा पूरे प्रदेश में करीब 4.5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन धारक हैं। सरकार की घोषणा के मुताबिक होली के मौके पर इन्हीं 1.67 करोड़ कनेक्शन धारकों को निःशुल्क सिलेंडर दिया जाना है।
एलपीजी महाप्रबंधक अरुण कुमार का कहना है कि सरकार ने हमसे उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को सूची मांगी, जो दे दी गई है। जैसे ही सरकार की ओर से सिलेंडर देने का आदेश मिलेगा, वितरण का कार्य शुरू हो जाएगा। सरकार के आदेश के बाद किसी तरह की देरी नहीं होगी। गौरतलब है कि चुनाव के दौरान कई पार्टियों ने वोटरों को लुभाने के लिए निःशुल्क सिलेंडर देने की वादा किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी होली और दीपावली पर गरीबों को निःशुल्क सिलेंडर देने को कहा था। 2 बीएसए पर शासन ने की बड़ी कार्रवाई, एक निलंबित व दूसरे का तबादला। जानिए कौन है वो बीएसए और किन मामलों पर हुई यह कार्रवाई। अवैधानिक नियुक्ति व अवमानना व मनमाना भुगतान करने में हुई कार्रवाई। लखनऊ, मनमाने तरीके से उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति करने व शिक्षकों के अभिलेखों का बिना सत्यापन कराए वेतन भुगतान करने में कुशीनगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी विमलेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। शासन को अवैधानिक नियुक्ति व मनमाने भुगतान की शिकायतें मिली थी, जो सहायक शिक्षा निदेशक गोरखपुर मंडल की प्रारंभिक जांच में सही मिली हैं। बीएसए को शिक्षा निदेशक बेसिक सिविल कार्यालय से संबद्ध किया गया है और अनुशासनिक जांच भी शुरू हो गई है। कुशीनगर जिले में 6 उर्दू शिक्षकों की अनियमित नियुक्ति के अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती के पहले चरण में नियुक्त अध्यापकों का जो पूर्व में शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत के अंक पत्रों व प्रमाण पत्रों का बिना सत्यापन कराए वेतन भुगतान हुआ। इसी तरह 68,500 शिक्षक भर्ती में नियुक्त 108 शिक्षा मित्रों का भी बिना सत्यापन कराए वेतन व एरियर का भुगतान किया गया। इसके अलावा आदर्श ग्राम सेवा विद्यापीठ लघु माध्यमिक विद्यालय बिहार बुजुर्ग पोस्ट बिहार बुजुर्ग तहसील तमकोही राज कुशीनगर में प्रबंध समिति के साथ मिली भगत कर प्रधानाध्यापक रामप्रीत, सहायक अध्यापक अमरीश कुमार सिंह, संतोष कुमार सिंह, संदीप कुमार सिंह और लिपिक स्वाति सिंह की अवैधानिक नियुक्ति का अनुमोदन देने के संबंध में शासन से शिकायत की गई। शासन ने प्रारंभिक जांच सहायक शिक्षा निदेशक गोरखपुर मंडल को सौंपी। उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी विमलेश कुमार के विरुद्ध प्रथम दृष्टया शिकायतें सही पाई। बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव आरबी सिंह ने जांच रिपोर्ट मिलने के बाद बीएसए विमलेश कुमार को निलंबित कर दिया है। साथ ही उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली के तहत अनुशासनिक कार्रवाई किए जाने की संस्तुति की है। इसकी जांच के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ मंडल को जांच अधिकारी नामित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें शिक्षा निदेशक बेसिक सिविल कार्यालय से संबद्ध किया गया है। गौतम बुद्ध नगर के बीएसए धर्मेंद्र कुमार स्थानांतरित। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गौतम बुद्ध नगर धर्मेंद्र कुमार सक्सेना को स्थानांतरित किया गया। उन्हें शिक्षा निदेशक बेसिक सिविल कार्यालय से संबद्ध किया गया। विशेष सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि वे तत्काल नई तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें। हाथरस बेसिक शिक्षा परिषद शैक्षिक फिल्म निर्माण प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। इसमें शैक्षिक वीडियो और फिल्मों के माध्यम से नवाचारी शिक्षण करने वाले शिक्षकों को शामिल होकर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। बेसिक शिक्षा निदेशक ने ऐसे शिक्षकों को चिन्हित करने के निर्देश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए को दिए हैं। तभी तो शिक्षकों से प्रेरणादायक फिल्म बनाकर प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए कहा गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कई शिक्षक हैं जो विभिन्न व्यावसायिक समूह संचालित करते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से अपने शैक्षिक नवाचारों व गतिविधियों को अन्य शिक्षकों के शैक्षणिक कौशल विकास व विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में संवर्धन के उद्देश्य से साझा करते हैं। इन गतिविधियों के अंतर्गत शिक्षकों द्वारा शैक्षणिक वीडियो और फिल्में भी तैयार करके साझा की जाती हैं, जो शिक्षा एवं समाज के सरोकारों से जुड़ी होती हैं। कुछ शिक्षक तकनीकी रूप से सक्षम हैं और शैक्षिक फिल्म निर्माण में भी अभिरुचि रखते हैं, इसलिए उनके लिए यह प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। संवाद बेसिक शिक्षा निदेशक के निर्देश प्राप्त हुए हैं। सभी शिक्षकों को इस प्रतियोगिता के बारे में बताने के निर्देश दिए गए हैं ताकि अधिक से अधिक नवाचारी शिक्षक इसमें प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। इसमें श्रेष्ठ फिल्मों का चयन कर राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। शाहीन बेसिक शिक्षा अधिकारी 20 तक आवेदन के साथ भेजनी है फिल्म। बेसिक शिक्षा विभाग प्रदेश स्तर पर प्रेरणादायक और बच्चों में पढ़ने की रुचि पैदा करने से संबंधित फिल्म बनाने की प्रतियोगिता कर रहा है ताकि उस फिल्म को दिखाकर बच्चों में पढ़ाई की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। इसके लिए शिक्षक 20 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। ऐसी होंगी फिल्में। फिल्म शैक्षिक व सामाजिक सरोकारों पर आधारित व संदेशप्रद हो। फिल्म की अवधि अधिकतम 5 मिनट की हो। फिल्म मोबाइल फ़ोन से शूट की गई हो। प्रतिभागी शिक्षकों द्वारा निर्मित फिल्म CD/PD के रूप में निदेशालय को उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे करें आवेदन। इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के इच्छुक शिक्षक आवेदन पत्र के साथ फिल्म का CD/PD 20 मार्च 2022 तक बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ में स्वयं या डाक के माध्यम से उपलब्ध करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।